पूरा दिमाग खराब हो गया यार। तो समय अभी 11 बज रही है और बाहर का नज़ारा देखा जाए तो अरे वाह 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 भाई, चारों तरफ धूप से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो देखिए मौसम काफ़ी सही है, लेकिन क्या करें, इसी को बोलते हैं जब नसीब में बुलावा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। क्या हुआ कि कल से प्लान था कि माँ दनियाल देवी जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि आज जैसे सुबह उठा भयंकर बुखार आ रहा था और अभी मेरे को बहुत ठंड लग रही है। मैं तो सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए बाहर आया हूँ, नहीं तो मेरा मन कर रहा रजाई में सो जाऊँ। और सुबह अखिल भाई ने दवाई दी, तब जाके थोड़ा बोल भी पा रहा हूँ। मतलब इसको बोलते हैं बुलावा नहीं था, पूरी प्लानिंग थी कल से कि जाएंगे और सुबह उठते ही जाएंगे, लेकिन जैसे सुबह उठ रहा था ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था और अभी भी बुखार भयंकर वाला आ रहा है। तो पूरा दिमाग खराब हो गया यार। आज बुलावा नहीं था माँ का, चलो क्या बोल सकते हैं यार। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव खमकाल गाँव से। मौसम तो पूरा नीला हो रखा, बादल का एक भी तिनका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आज किस्मत ही खराब थी। वो तो ये ना कि मैंने डेली ब्लॉगिंग का चैलेंज ले रखा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मतलब मन नहीं कर रहा था आज ब्लॉग बनाने का। तो सबसे पहले सामने हिमालय के आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो ये वही हिमालय जो हमारे घर से दिखाई देता है। हमारे घर से तो काफी ऊपर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सामने पे दिखाई दे रहा है। हमारा जो गांव है ठीक वो जो दो पहाड़ियों उसके नीचे पे है, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई पे है, इसीलिए हिमालय बहुत ऊपर दिखाई देता हमारे गांव से। बाकी खमखाल गांव से बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ से सामने वाले गांव की बात करें तो ये है मट्टी गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से। और ठीक यहाँ से अगर उधर की साइड कैमरा करूँ तो ये है घुड़साड़ा गाँव, जो कि यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और ठीक मट्टी गाँव से अगर मैं बाएं साइड की बात करूँ तो ये देखिए खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ उडरी गांव। और बाकी ये सामने दिखाई देता है खमकाल गांव। हाँ अखिल भाई, क्या हाल है? हाल तो थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि कल कुछ सोचा था आज कुछ और हो गया। सही में यार, पूरा मतलब दिमाग ऐसा हो रहा, क्या करें अब। और मेरे को ठंड भी लग रही है, भाई ने दवाई दी मेरे को सुबह, तो मैं तो भाई अब सो जाता हूँ सीधे, क्योंकि मेरा सर एकदम भारी हो रखा है और पूरे शरीर को एकदम ठंड महसूस हो रही है भाई साहब। जबकि चटकदार धूप आ रही, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है मेरे को। बोलते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा। सही बात है। अगर सुखी रहे तो कई तीर्थ से जाएंगे, अगर सुखी नहीं है तो फिर तब क्या कर सकते हैं। यही सोचा कि नहीं होगा बुलावा, क्यों भाई? बस ये माता का बुलाव नहीं होगा, जब आएगा तब जरूर जाएंगे। हे माँ माफ करना। बाकी भाई मेरी माँ की तरह अखिल की माँ जी भी काम पे लगी रहती है। और सामने देखिए इस गांव में पलायन बहुत ज्यादा हो रखा है, लेकिन बंदर तो यहाँ भाई साहब घर घर में दिखाई देंगे आपको। पहाड़ों में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग तो पलायन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ जंगली जानवर ही घरों में रहेंगे। अब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ अपने साथ अपना एक ब्रश लेके जरूर जाता हूँ। एक ब्रश तो घर में और एक मेरे बैग में ऑलरेडी हमेशा रहता है। चलिए थोड़ा खाना भी खा लेते हैं, मन तो नहीं कर रहा क्योंकि अजीब सा स्वाद आ रहा है ना, अभी ब्रश ये तो अजीब सा लग रहा था, स्वाद ही गायब हो रखा है पूरा। बुखार बहुत खराब चीज है भाई साहब। तो हम जो खाना खाएंगे ठीक सामने वाले कमरे में खाएंगे, तो इसको हम वबरा बोलते हैं। और ये वाले जो कमरे होते हैं इनकी जो लिपाई पुताई होती है वो लाल मिट्टी से की हुई होती है। ये जो सामने पे इसको खादरा बोलते हैं। तो इसमें रखते हैं जैसे दूध हो गया जो कि चूहे से बचाया जाए। सामने पे दादी जी बना रही हैं गर्मा गर्म चाय। आज के खाने में है परांठे और घर की पीसी हुई चटनी। तो ये जो चटनी है इसमें दादी जी ने तिल, धनिया, टमाटर, पुदीना, बहुत सारी चीजें मिला रखी है। तो ये वाली चटनी मैं भी आज पहली बार टेस्ट करूंगा। टेस्टी खाना भी खा लिया है, बाकी चटनी तो बहुत स्वादिष्ट हो रही थी। और हमको खाना खिलाने के बाद अब दादी जी बर्तन धुल रही है। तो देखिए जी बुखार इतना भयंकर आ रहा है कि मतलब ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है और मतलब अजीब सा हो रहा है भाई साहब, पूरी बॉडी टूट रही है एकदम। पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं, और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसीलिए पानी भी रखता हूँ साथ में। तो भाई साहब तो पड़ गए हैं, बहुत तेज बुखार भी आ रहा है, बदन दर्द भी हो रहा है। वो तो अच्छा है यहाँ पे गोलियाँ रखी हुई है। तो समय 4 बज गए और अब जाके भाई साहब मैं उठा हूँ। बाकी देखिए अखिल भाई के घर से तो लगभग धूप चली गई है और धूप गांव के आधे छोर पे चली गई है। बाकी ये है नेपड़ गांव का भगवान नागराज देवता जी का मंदिर, जो कि काफी ऊंचाई पर है। बाकी मेरी तैयारी यहाँ से अब घर जाने की हो गई है। तो बुखार थोड़ा बहुत ठीक है अभी, तो इसलिए थोड़ा घर पहुँच जाता हूँ, उसके बाद से सो जाऊँ घर में भी, क्योंकि शरीर एकदम टूट रखा है मेरा। बाकी चलिए मेरी यहाँ से जाने की बारी आ गई है। अखिल की माँ तो यहाँ है नहीं, दादी जी तो काम पे जा रखे हैं। बाकी चलो ठीक है भाई, जी सर, मिलता है अगली बार है। चलो निकल, अपना ठीक है जरूर है, क्यों? बिल्कुल। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी बुखार आने के बाद तो भाई साहब ये जो चढ़ाई है ये भी नहीं चढ़ी जा रही। मन कर रहा है कि बाइक के पास कब पहुंचूं मैं। यहाँ पे देखो ये नल किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी आता ही नहीं है।
पाइपलाइन तो बिछा रही, हफ्ते में कभी एक दो बार अचानक में पानी आ जाता है, बस पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया। चलिए फाँक फाँक के आखिरकार अपने बाइक के पास पहुंच गया हूँ। धनु को स्टार्ट करते हुए निकलते हैं यहाँ से अब। तो देखिए जी, जैसे मैं यहाँ से होके गुजर रहा था, मैंने अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी है और यहाँ पर एक देखो चिड़िया की मौत हो रखी है। बहुत बुरा लग रहा है देखते हुए। हे राम, ये चुपलिया चोर है और ये मारा और लगता है किसी की गाड़ी के नीचे आया ये। अब एक खड्डा करते हैं, उसमें इसको दफनाते हैं। अगर कहीं भी कोई मरा हुआ जानवर दिखे, कुछ भी दिखे, तो हो सके तो उसको जला दो या किनारे दफना दो। और यहाँ से न जाने कितनी सारी गाड़ियाँ गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं अभी उसी धार पे आ गया हूँ जहाँ की मैं पहले आया करता था। जब मेरे गांव में नेट नहीं चलता था तो मैं इसी धार पे आता था वीडियो अपलोड करने। और अब तो यहाँ पिलर भी लगा दिए हैं, ये भी सही है क्योंकि ये बहुत घुमावदार बैंड है और इसमें खतरा होने का ज्यादा चांस रहता है। बाकी सूर्यदेव भी लगभग पहाड़ी के पीछे ढलने वाले हैं। 10 मीटर के बाद अब लगभग धूप नहीं दिखाई देगी। अब मुझे ठंड का सामना भी करना पड़ेगा। भाई साहब, जैसे ही धूप की किरणों से मैं इधर छांव की तरफ आया तो ठंड से तो बेहाल होने लग गए हैं। तो चलिए फाइनली घर पहुँच गया हूँ। हेलो, प्रणाम प्रणाम। ठीक, ये खतरनाक बैठ रही आज है भाई साहब। भैया तबीयत कैसी है आपकी? अरे यार वैसे भी बुखार आ रहा है। आप नहीं गए उधर? बुखार आ रहा था ना। मैंने बोला था ना मेरे को भी लेके जाओ। अरे नहीं नहीं यार, तो हम जा लेते। चल कोई नहीं, अगली बार जाएंगे, ठीक है। शाम के 5 बज गए हैं। बुआ जी आ गई है खेत से और बुआ ने ला रखा है पराल। बिंदु बिंदु तो खुश हो गया। हिट मधुली चल डांडा जोला, टक्की मधुली ठंडू पानी पियोला। तो चलिए जी, अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी माँ जी भी थोड़ी देर पहले खेत से आई। तो माँ जी ठीक है? अरे आंख में दर्द हो रहा है माँ, केवल आंख में दर्द हो रहा है तो माँ ने आई ड्रॉप डाल दिया आंखों में। बाकी चाय के साथ मेरे को मटरी भी दे दी है। तो समय अभी 7 बज रही है और अनीता अब रात के खाना बनाने की तैयारी करने लग गई। अनीता, क्या बन रहा है रात के खाने में? गोभी, आलू, मटर और प्याज, टमाटर। ओ भाई साहब, इतना सारा एक ही साथ बना रही। सही है सही है। बाकी दादी के बदले आजकल दंगल ये देख रही है मस्त करके। बाकी देखिए जी, मुझे बुखार आ रहा है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जो भी थोड़ा बहुत बनाया वो आप लोग देख ही रहे हैं और कुछ गलती गुलती हुई तो भाई साहब माफ कर लेना आज। बाकी बाहर की बात की जाए तो पूरा अंधेरा हो गया है, चारों तरफ लाइट ऑन हो गई। सामने देखिए हमारी माँ दुर्गा का जो मंदिर है कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और गौशाला की बात करें तो मधुली और बिंदु को माँ ने थोड़ी देर पहले अंदर बांध दिया था और यहाँ लगी है भाई साहब काम करने पे। अच्छा, बाकी भाई साहब एक गाड़ी जा रही है सड़क पे अभी। वाह, चल आ जाओ। तो रात का जो खाना है वो लकड़ी वाले किचन में बनाया जाता है। हाँ जी, बन रहा है खाना। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने आग जला रखी है, बाकी रोटी बनाने की तैयारी होने वाली है। हेलो 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 हेलो, कितना टाइम लगेगा रोटी में? 2 मिनट में? 2 मिनट में मैगी नहीं बन रही तो रोटी बनाएगी है? चलिए जी, पहाड़ों में अभी भी ठंडा है, थोड़ा आग सेक लेते हैं। बाकी यहाँ पर अनीता करने लग गई है रोटी बनाने की तैयारी। हेलो, रोटी में स्वाद चाहिए, ठीक है? बस खुश है? ये होता है दिखाने का चक्कर। देगा कैमरा जैसे लगाए वैसे बेचारे राम नहीं कर पा रही कुछ। नहीं कर 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 मरोड़ उसको और मरोड़ इसको। यहाँ देखो, यहाँ गोले बनाए जा रहे हैं और यहाँ चकला बेलड़ से उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर की जा रही है। जल्दी करो, यहाँ तवा गर्म हो गया। बाकी जो चूल्हे पे रोटी बनती है उसका स्वाद ही अलग आता है। आप देखो कैसी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बाकी सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है। माँ जी यहाँ पर गोले बना रही है और अनीता यहाँ पर रोटी को बेल रही है। बाकी मैं रोटी के अंगार में सिकाई कर रहा हूँ। बाकी चलिए, जब गर्मा गर्म खाना मेरे को दे दिया है तो आज के खाने में बना है आलू मटर और गोभी की मिक्स सब्जी। हरे गुण गाना चिमटा बजाना। ले खाना खाओ मैं? हाँ जी पकड़े जी, खा लूँ मैं? डट के? हाँ ये सही है। 15-20 भचका दो भाई साहब। माँ बोल रही 15-20 रोटी खा ले। बल भचका देते हैं, ठीक है? तू भचका ज्यादा, तू काम करती है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। या इसको हंसी आ रही माँ जी की हिंदी सुन के। चल कोई नहीं, भाभी लाओ तब खाना ज्यादा। अरे छोड़ यार, तूने 2 रोटी कम भूख मरवा दी मेरी। हट। तो चलो मैं खाना खा लेता हूँ मस्त करके। तो मैंने खाना खा लिया और बाकी माँ जी लोग खाएंगे अब खाना। माँ और माँ अभी देख रही अनीता का ब्लॉग है, इसने बिस्तर भी लगा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी चलिए जी, आज की वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अब सोने की तैयारी करता हूँ मैं। ये और माँ जी तो खाना खाएंगे। चलो ठीक है, आराम से खाओ, ठीक है। आज ठीक है, आज इसका दांत दर्द, कल तक तो बहुत भयंकर रो रही थी, अब ठीक है ना। हाँ बेटा, दांत तुड़वा के ठीक हो गए तो अब तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और अपना प्यार ऐसे देते रहो। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड। टेक केयर।